गर्मी ने पाकिस्तानियों को तड़पा दिया। 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाड़काना सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं दुनिया का गर्म तरीन शहर बन गया। जैकबाबाद में 51 डिग्री ने तौबा तौबा करा दी। गर्मी की लहर चंद रोज तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। सख्त गर्मी में महकमा तालीम सिंध ने गर्मियों की छुट्टियों का हंगामी ऐलान कर दिया। स्कूल कल से 24 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऊपर सूरज नीचे वापदा, शहरियों की बर्दाश्त का फ्यूज उड़ गया। बिजली ना पानी। हैदराबाद में लोड शेडिंग के सताए शहरी भड़क कर सड़क पर आ गए। मीटर घूमा तो हाथापाई शुरू हो गई। वजारत पानी और बिजली ने भी बिजली गिरा दी। बिजली की तलब में 1500 मेगावाट। मुमकिना इजाफे के मुकाबले में इजाफी पैदावार 0। इसलिए खबरदार, होशियार, लोड शेडिंग के झटके अभी और तेज होंगे। अगर वो ऑपोजिशन का हिस्सा है तो फिर ऑपोजिशन से बात करें। वो ऑपोजिशन बेंचों में उन्होंने एप्लीकेशन दे के अपनी सीटें अलॉट की हुई हैं। क्या हम इस पार्लियामेंट की चौथी बड़ी सियासी जमात हैं? पनामा का मामला TOR से गिरकर कमेटी में अटक गया। मुत्तहिदा ऑपोजिशन से अलहदा होने के बाद MQM 2 कश्तियों की मुसाफिर। ऑपोजिशन का मुत्तहिदा को कबूल करने से इनकार। TORs कमेटी में शामिल करने की हुकूमती कोशिश नाकाम बना दी। मुत्तहिदा को शामिल करना है या नहीं, ऑपोजिशन कल गौर करेगी। अब सिर्फ साबिक जज ही नहीं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट की भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर इलेक्शन कमीशन बनने की राह हमवार हो गई। कौमी असम्बली ने 22वीं आईनी तरमीम के बिल की मुतफिका मंजूरी दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के तकर्रुर का तरीकाकार भी तब्दील कर दिया गया। मिस्र एयरलाइन का तैयारा पेरिस से काहिरा जाते हुए बहरा रूम पर लापता। 66 अफराद सवार थे। यूनानी फौज ने मिस्र एयरलाइन के तैयारे का मलबा मिलने का दावा कर दिया। मिस्री हवाबाजी के वजीर को हादसे से दहशतगर्दी की बू आने लगी। पाकिस्तान क्रिकेट में जवाल की बड़ी वजह अनपढ़ खिलाड़ी हैं। चेयरमैन PCB ने दिल की बात की तो एक्सप्रेस न्यूज ने क्रिकेटर्स का तालीमी रिकॉर्ड खंगाल डाला। मोहम्मद इरफान ने स्कूल की सिर्फ शक्ल देखी। कप्तान अजहर अली मिडिल पास, अनवर अली मिडिल पास भी नहीं, उमर अकमल और मोहम्मद समी मिडिल पास, जबकि शुएब मलिक मैट्रिक पास निकले। दीमक की तरह खा रही है। 5000 अरब रुपए का कर्जा लिया नवाज शरीफ की हुकूमत ने। मैं डीजल का नाम लेता तो मौलाना फजलुर रहमान की बातें लग जाती। इमरान खान भिंबर के जलसे में मौलाना फजलुर रहमान पर बरस पड़े। कहते हैं मियां साहब, अगर करप्शन बचाने के लिए आपको मौलाना की जरूरत पड़ गई है तो आपके लिए हालात बहुत बुरे हैं। वजीर आजम के खिताब को तोता मैना की कहानी करार दे दिया। बोले वजीर आजम ने 5000 अरब रुपए का कर्जा लिया। मौलाना फजलुर रहमान का भी इमरान खान पर जवाबी वार। कहते हैं लोग यू टर्न को नहीं जानते। इमरान खान की तस्वीर लगा दें तो वो खुद समझ जाएंगे। चोर को मैं और आप चोर कहें तो समझ आती है, लेकिन चोर दूसरों को ही चोर कहे तो समझ से बालातर है। मोटरवे बनाने का मरला आया जब इस्लामाबाद से लाहौर, तो बहुत लोग उसका मुखालिफ खड़े हो गए। आज सबसे ज्यादा सफर वही लोग कर रहे हैं उस मोटरवे पे। चला बैन अवी एयरपोर्ट्स बन जाएंगे। ख्वाहिश है कि दयामीर भाषा भी जल्द। गिलगित बल्तिस्तान में भी 3G और 4G की सहूलत मिलेगी। वज़ीर आज़म ने पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर मंसूबे का
संगे बुनियाद रख दिया। ऑप्टिकल फाइबर खुंजराब से रावलपिंडी तक बिछाई जाएगी। नवाज शरीफ कहते हैं खुंजराब से कराची तक अमन कायम कर दिया। तरक्की होगी तो नौजवान मुल्क दुश्मन अनासर के फरेब का शिकार नहीं होंगे। 71,000 में गुजारा नहीं होता। तनख्वाह 2 लाख रुपए होनी चाहिए। अरकान कौमी असम्बली ने अपनी तनख्वाहों और मराहत में 10 गुना इजाफे की तजवीज मंजूर कर ली। तमाम अरकान ने सियासी इख्तलाफात भुलाकर बजट से पहले ही अपना बजट सीधा कर लिया। उधर सेनेट में पेश होने वाली ऐसी ही दरखास्त चेयरमैन सेनेट ने मुस्तरद कर दी। भारत ने खित्ते का अमन दांव पर लगा दिया है। मुशीर खारजा कहते हैं भारतीय मिसाइल तजर्बात पाकिस्तान की सलामती के लिए वाज़ेह खतरा है, लेकिन पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत करना जानता है। बहरे हिंद को एटमी हथियारों से पाक करार देने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में रवां साल करारदाद पेश करने का भी ऐलान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए अमेरिका के खसूसी नुमाइंदे रिचर्ड ओल्सन की आर्मी चीफ, वजीर दाखिला और वजीर खजाना से अलग अलग मुलाकातें। आर्मी चीफ और रिचर्ड ओल्सन ने खित्ते की सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात की। ओल्सन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को भी सराहा। सरकार ने सख्त गर्मी में महंगाई की भड़कती आग पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारी कर ली। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 1.25 रुपए, हाई स्पीड डीजल 6.25 रुपए, लाइट डीजल 2 रुपए 92 पैसे और मट्टी का तेल 3.25 रुपए तक महंगा हो सकता है। बिजली और खाद सस्ती करो। किसानों ने लाहौर की चेरिंग क्रॉस पर एहतजाज की, फसल उगा दी। मुलाजमतों से फारिग करने के खिलाफ पंजाब रूरल सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन का भी एहतजाज। सख्त गर्मी में माल रोड पर ट्रैफिक जाम, कारोबार ठप। मुजाहिरीन ने तशद्दुद करके 4 सहाफियों को भी जख्मी कर दिया। मैं हूं जमील सुखेरा और मैं हूं दुआ कमल और मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज में बात शदीद गर्मी की, जिसने पाकिस्तानियों की तौबा तौबा करा दी। जी हां, लाड़काना और जैकबाबाद दुनिया भर में गर्म तरीन शहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। बहावलनगर, सिब्बी और रोहड़ी भी दुनिया के 10 गर्म तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो गए। यहाँ शदीद गर्मी की लहर ने अवाम की तौबा तौबा करा दी। लाड़काना और जैकबाबाद दुनिया के गर्म तरीन शहर। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। सूरज आग बगौला, जमीन तप कर कोयला। बहावलनगर, सिब्बी और रोहड़ी भी 10 गर्म तरीन शहरों की फहरिस्त में। 19 मई पाकिस्तान आज दुनिया भर में गर्म तरीन मुल्क रहा। शदीद गर्मी की लहर ने अवाम की तौबा तौबा करा दी। मुबश्शिर दुआ, आज इतनी गर्मी थी कि गर्मी ने पाकिस्तानियों के कसबल निकाल दिए। बिल्कुल बुरा हाल कर दिया। धूप तो दूर की बात, छांव में बैठना मुहाल हो गया। बिल्कुल, और ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब और पानी गायब, बिजली गायब, और हमने देखा कि गर्मी बहुत थी। किस शहर में कितना सूरज कितनी आग बरसाता रहा, अपने नाज़रीन को समझाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको बताएं ये पाकिस्तान का नक्शा, और आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गर्मी का जोर लाड़काना में था। जी हाँ, लाड़काना, जहां 52 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। ये लाड़काना का हमने जिक्र किया। अब जैकबाबाद की बात करते हैं। जैकबाबाद में सूरज ने आग लगाए रखी, जहां दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि अगर बात करें रहीम यार खान की, रहीम यार खान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ आसमान पर सूरज और पैरों तले जमीन तपती रही। औलिया के शहर मुल्तान की बात करते हैं। मुल्तान जो पहले से गर्मी के लिए मशहूर है, वहां 47 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पड़ी। जी हां, हम मुल्तान का आपको अहवाल बता रहे हैं। और अगर बात करें लाहौर की, तो लाहौर में भी दहकते 45 डिग्री के साथ आग बरसाते सूरज का
राजरा। ये तो बात की हमने लाहौर की। इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद जो अक्सर ज्यादा गर्म नहीं होता, वहां भी आज दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं पेशावर की। पेशावर में भी दर्जा हरारत बहुत बुलंद यानी 44 रहा। जी हां, आप देख सकते हैं पेशावर में सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और पेशावर में गर्मी भी बहुत रही। और जिन शहरों में कदरे कम गर्मी थी उनमें कोयटा में 37, गिलगित और चित्राल में 35 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि अगर बात की जाए कराची की, तो कराची में 38 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। आप देख सकते हैं कि मजमूई तौर पर आज पाकिस्तान में एक दहकता हुआ दिन था और सूरत हाल बहुत ही गंभीर थी। जगह जगह हमने देखा कि लोड शेडिंग की वजह से मुजाहरे भी किए गए और बहुत मुश्किलात का सामना बिल्कुल मुबशिर, आपने दर्जा हरारत बताया पूरे मुल्क में किस तरह गर्मी रही, लेकिन अब सिर्फ अगर एहसास होना चाहिए इस अवाम का तो वो ये कि इस अवाम को बिजली दे दी जाए, पंखा चल जाए, ठंडा पानी भी मिल जाए पीने के लिए। बिल्कुल, और लोड शेडिंग कम होनी चाहिए क्योंकि सूरज ने दूसरे शहरों के साथ साथ नाजरीन लड़काना को भी अपने टारगेट पर रख लिया। आज पारे ने 52 को छू लिया। बिल्कुल, और झुलसाते मौसम में लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरी अजियत में मुब्तला किए रखा। माहिरीन कहते हैं कि पारा 50 को छू ले तो इंसानों के साथ साथ मशीनों को भी मुतासिर कर सकता है। बिल्कुल, इसी बारे में मजीद बता रहे हैं शिराज पठान। आग बरसाता सूरज, एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग और शाम को शदीद हब्स। लाड़काना में गर्मी ने लोगों को दिन में भी तारे दिखा दिए। 3 रोज से गर्मी का जोर तो चल ही रहा था, मगर दर्जा हरारत बढ़ते बढ़ते 52 पर जा पहुंचा है। मौसम की सख्ती में शहरियों के लिए तो दिन गुजारना मुश्किल हो गया। अब गर्मी का वक्ती तोड़ ठंडी चीज़ों से ही मुमकिन है। कोई तरबूज खाता रहा, कोई कुल्फियों से जी बहलाता रहा और कोई गन्ने का रस हलक में डालकर मन को ठंडा ठार करने की कोशिश करता रहा। बहुत गर्मी है, इस वजह से मर रहे हैं हम। कोई इतनी सहूलियत नहीं है जो बिजली यहाँ पे आए। लाड़काना वालों ने तो 52 दर्जा हरारत की गर्मी को बर्दाश्त किया, लेकिन माहिरीन की सुन ले जो कहते हैं कि अगर गर्मी की शिद्दत 50 डिग्री पर ही पहुंच जाए तो इसमें मशीनों की कारकर्दगी भी मुतासर हो जाती है। शदीद गर्मी में जहाज के लिए उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियों के इंजन की परफॉर्मेंस भी पहले जैसी नहीं रहती। लाड़काना में कहर ढाती गर्मी और तपिश ने लोगों को घरों तक महसूर किया तो बेरहम लोड शेडिंग भी जी जलाती रही। यूँ कह लें कि यह दिन शहरियों के लिए किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था। शिराज पठान, एक्सप्रेस न्यूज़, लाड़काना। महकमा मौसमियात के माहिरीन कहते हैं कि सूरज के पाकिस्तान पर फोकस कम होने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। फिलहाल मुल्क में गर्मी की लहर जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज हैदराबाद में गर्मी का 30 साला रिकॉर्ड टूटा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर की शाम से आंधी और हल्की बारिश का एक सिलसिला शुरू हो सकता है, जिसके बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में तेज हवाओं और हल्की बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो जाएगा। मजीद बता रहे हैं नईम असगर। इन दिनों सूरज अपने जोबन पर है और इसकी तपिश से हर कोई परेशान है। जिसे देखो गर्मी गर्मी पुकार रहा है। लू बहुत ज्यादा चल रही है, घर से निकला नहीं जाता, लेकिन मजबूरी है, काम के तहत निकलना पड़ता है। रोडों पे सन्नाटे लगे पड़े हैं, सवारी नाम की नहीं है, रक्षा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गर्मी की ये लहर कितने दिन तक मजीद जारी रहेगी, इस बारे में महकमा मौसमियात वालों के पास भी कोई अच्छी खबर नहीं। तान से नीचे जितना भी पंजाब का एरिया है वहाँ पे और जैकबाबाद डिवीज़न ख़ास तौर पे और लाड़काना डिवीज़न, यहाँ पे गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात वाले ये भी बताते हैं कि समंदरी हवाओं में तसलसल की वजह से पाकिस्तान के साहिली इलाकों में दर्जा हरारत में तेजी से इजाफा नहीं होगा। कराची में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ही रहेगा। पीर से बालाई इलाकों में जिसमें फाटा, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत हज़ारा डिवीज़न, मालाकंड डिवीज़न, सवात के इलाके और चित्राल के इलाके और कश्मीर में हल्की बारिश और तेज़ हवाओं के साथ हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये वेदर सिस्टम हल्का वेदर सिस्टम होगा। महकमा मौसमियात वाले ये भी बताते हैं गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में दर्जा हरारत औसतन 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहने का इम्कान है, जिसके बायस बर्फ और ग्लेशियर भी तेजी से पिघल सकते हैं। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि मुल्क में गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज तक भी जारी रहेगी। ताहम पीर की शाम हल्की बूंदाबांदी और आंधी की वजह से पंजाब और बालाई इलाकों में मौसम खुशगवार हो जाएगा। नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
हैदराबाद में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। डंडा बरदार मुजाहिरीन ने आठोबान रोड बंद करके टायर नजरे आतिश किए। लतीफाबाद के इलाके पठान गोट के रिहायशियों ने आठोबान रोड पर एहतजाज किया। डंडा बरदार मुजाहिरीन ने जगह जगह टायर जलाकर ट्रैफिक की आमदो रफ्त मुअत्तल कर दी और हेस्को के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने बताया कि उनके इलाके में 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद ट्रांसफार्मर ठीक नहीं किया, जिससे हजारों घर तारीकी में डूबे हुए हैं, जबकि इलाके में पानी की भी शदीद किल्लत है। और अभी आपको बताएं, मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर स्कूलों में मौसम गर्मी की तअतीलात का पैगाम भी ले आई है। सेक्रेटरी तालीम सिंध ने 20 मई से 24 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया है। पंजाब में स्कूलों के औकात तब्दील करने पर गौर करने के साथ साथ गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक करने का हुक्म जारी हो चुका है, मगर निजी स्कूलों वाले 1 जून से तालीमी इदारे बंद करने को तैयार नहीं है। सेक्रेटरी तालीम सिंध का स्कूल 20 मई से 24 जुलाई तक बंद रखने का फैसला। कई स्कूलों में बच्चे बेहोश हुए तो पंजाब हुकूमत औकात तब्दील करने का सोचने लगी है। ये अहम खबर। 1 जून से 14 अगस्त तक छुट्टियों का हुक्म, निजी स्कूलों का इदारे बंद करने से इनकार, जबकि इतलात ये भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में 1 जून से 23 सितंबर तक प्राइमरी स्कूल्स में छुट्टियों का इम्कान है। शदीद गर्मी की लहर तो आई, मगर ये सिंध के बच्चों के लिए छुट्टियों का सामान भी ले आई। कल से ही होनी चाहिए, वरना काम इतना हो जाएगा और इस गर्मी के अंदर हम स्कूल नहीं आ सके। हीट स्ट्रोक भी ज्यादा बढ़ रहा था, इससे अच्छा है कि छुट्टियां जल्दी हो गई हैं। कराची समेत सिंध भर के स्कूलों में शदीद गर्मी के बावजूद इल्म की शमा रोशन थी। बच्चे पढ़ने और असातिज़ा पढ़ाने में मसरूफ थे कि अचानक सेक्रेटरी तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। कहते हैं स्कूल 20 मई से 24 जुलाई तक बंद रहेंगे। बच्चे तो बहुत ज्यादा खुश हैं, मगर क्या कहते हैं, हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई क्योंकि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि जल्दी होमवर्क देने का। गवर्नमेंट के ऐलान पे नहीं चलना चाहिए कि गवर्नमेंट के ऐलान कर रही है कि बच्चों के मुस्तकबिल को भी देखना चाहिए ना। पंजाब में भी गर्मी की शिद्दत ने स्कूल जाने वाले बच्चों और वालिदैन को मुश्किल में डाल रखा है। गर्मी से कई स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने के वाकयात के बाद हुकूमत पंजाब ने स्कूलों के औकात तब्दील करने की तजवीज़ पर काम शुरू कर दिया है। गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 14 अगस्त तक करने का हुक्म जारी हो चुका है, मगर निजी स्कूलों वाले 1 जून से तालीमी इदारे बंद करने को तैयार नहीं। इतनी गर्मी है, गर्मियों की छुट्टियां आप नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बच्चों को छुट्टियां दे दे, बहुत गर्मी पड़ रही है, क्यों बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में अचानक गर्मी बढ़ गई है। इम्कान यही है कि 1 जून से 30 सितंबर तक प्राइमरी, जबकि 10 जून से मिडिल और हाई क्लासेस के बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां दी जाएंगी। वालिदैन को भी मुश्किल आती है, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को मुश्किल आती है, सबको तो होना चाहिए कि 1 जून से छुट्टियां मतलब है कि हुकूमत दे दें। बहुत से ज्यादा बच्चे बेहोश भी हो गए हैं स्कूल में इस गर्मी की वजह से। एक दूसरी जानिब बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 15 अगस्त तक होंगी। ब्रेकिंग न्यूज ने आपको MQM को अपोजिशन की TORs कमेटी में शामिल कराने की कोशिशों पर हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन में ठन गई। हुकूमती वज़रा इसहाक डार और साद रफीक ने MQM को अपोजिशन की तरफ से नामजद कराने की भरपूर वकालत की। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अगर MQM अपोजिशन में है तो हुकूमती वज़रा ठेकेदार ना बने, अपोजिशन वाले अपना मामला खुद देख लें। ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको TORs के हवाले से कि MQM को अपोजिशन की TORs कमेटी में शामिल कराने की कोशिशों पर हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन में ठन गई। पानामा लीक्स की तहकीकात के लिए ज़ाब्ता कार तय करने वाली पार्लिमानी कमेटी में MQM को अपोजिशन की तरफ से नामजद कराने के लिए इसहाक डार और साद रफीक ने भरपूर वकालत की। हमें जुडिशियस होना पड़ेगा कि अगर 25 मेंबर्स इस हाउस में एक जमात के हैं और वो अपोजिशन बेंचों में उन्होंने एप्लीकेशन दे के अपनी सीटें अलॉट की हुई हैं और ट्रेजरी बेंचेस में नहीं बैठे, इट विल बी ग्रॉसली अनफेयर टू इग्नोर देम, दैट्स ऑल। मुत्तहिदा अपोजिशन हुकूमत के एकतरफा फैसले पर भड़क उठी। अगर वो अपोजिशन का हिस्सा है तो फिर अपोजिशन से बात करें। डार साहब से राब्ता करने का तो मकसद नहीं बनता। अगर डार साहब से राब्ता करना है तो फिर डार साहब कोई गुंजाइश पैदा कर ले। MQM का मौक़िफ़ था कि चौथी बड़ी जमात को TORs की तश्कील के अहम अमल से बाहर रखना ज्यादती होगी। जब हम आपके साथ मुसलसल काम कर रहे थे तो फिर आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, शाह महमूद कुरैशी साहब हो,
अगर कोई कंफ्यूजन था तो हमसे ये पूछ लेना चाहिए था, या फिर कल जो आपके चैम्बर में मीटिंग हुई थी वहाँ पर इस नुक्ते को उठाना चाहिए था। मामला बिगड़ने लगा तो हुकूमत पीछे हट गई और एमक्यूएम की शमूलियत के लिए स्पीकर चैम्बर में हुकूमत और अपोजिशन का इजलास हुआ। मुतहदा अपोजिशन जराए बताते हैं अपोजिशन जमातों को एमक्यूएम के हर लम्हे बदलते फैसलों की वजह से खदशा है। टीओआर कमेटी में एमक्यूएम बार्गेनिंग पोजीशन में आकर ब्लैकमेल कर सकती है, जिसके लिए वो तैयार नहीं। कल के इजलास में एमक्यूएम से जमानत ली जाएगी कि टीओआर कमेटी में मुतहदा अपोजिशन के साथ एमक्यूएम कोई हाथ तो नहीं करेगी। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने पनामा लीक्स पर कौम को तोता मैना कहानी के अलावा कुछ नहीं बताया। नवाज हुकूमत ने 5000 अरब रुपए कर्ज लिया। कप्तान ने भिंबर में जलसे से खिताब में और क्या कहा, ये बताएंगे सुहेल चौधरी। बजाय हमें सच बोलने के तोता मैना की कहानी सुनानी शुरू कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहर भिंबर में मैदान सजाया और खिताब में हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। 10 साल पहले हर पाकिस्तानी के ऊपर 35,000 रुपया कर्जा था। आज हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,20,000 कर्जा चढ़ चुका है। IMF हुक्म करती है कैश नहीं करो, इनको करना पड़ता है क्योंकि उनसे कर्जे लिए हुए हैं इन्होंने। इमरान खान ने मुजफ्फराबाद जलसे की तरह भिंबर में भी मौलाना फजलुर रहमान को आड़े हाथों लिया। उलमाए इस्लाम के नाम पे सियासत और डीजल के परमिट पे अपना जमीन बेचना। नवाज शरीफ की करप्शन को बचाने के लिए उसको मौलाना फजलुर रहमान की जरूरत पड़ गई है, तो हालात मियां साहब हालात बहुत बुरे हैं आपके लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पनामा लीक्स का जिक्र करना भी ना भूले। मरियम बीबी कहती 2012 में कि ना मेरे फैमिली का कोई एहसासा ना पाकिस्तान से बाहर है ना पाकिस्तान में। बड़े बड़े लोगों का इंकशाफ हुआ और जिसमें मरियम बीबी की भी वो 2 ऑफशोर कंपनीज भी आ गई, मेफेयर के फ्लैट भी आ गए। इमरान खान ने दावा किया कि आज़ाद कश्मीर में नैब और खैबर पख्तूनख्वा जैसा बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। कश्मीरियों के फैसले इस्लामाबाद में नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर में ही होंगे। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, भिंबर, आज़ाद कश्मीर। अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद ने इमरान खान के जलसों को नाकाम तरीन करार दे दिया। कहते हैं तहरीक इंसाफ के जलसों में कुर्सियां खाली पड़ी होती हैं। भिंबर आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के जलसे पर रद्द अमल का इजहार करते हुए परवेज रशीद ने कहा, इमरान खान के जलसे तारीख के नाकाम तरीन और कुर्सियां खाली पड़ी होती हैं। इमरान खान कहते थे नवाज शरीफ ने पैसा बाहर भेजा, आज कहा कि पैसे बाहर से आए। परवेज रशीद ने कहा, ऑफशोर कंपनीज के सबसे ज्यादा मालिकान तहरीक इंसाफ में है। ऑफशोर कंपनी के मालिक इमरान खान ऑफशोर कंपनी के खिलाफ एहतजाज करने अपना मजाक उड़ा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान फिर इमरान खान पर खूब गरजे और बरसे। बोले, लोग यूटर्न को नहीं जानते, इमरान खान की तस्वीर लगा दें तो खुद समझ आते हैं कि कहां यूटर्न लेना है। चोर को मैं और आप चोर कहें तो समझ आती है, लेकिन खुद चोर किसी को चोर कहे तो ये समझ से बालातर है। अब जो चोर चोर शोर मचा रहे थे वो खुद चोर निकले। आप बताएं, चोर को अगर चोर कहेंगे तो मैं और आप कहेंगे, खुद चोर को क्या हक पहुंचता है कि वो दूसरे को कहे तुम चोर हो। एक आदमी ने मुझे कहा कि ये जो रोड पे हम जाते हैं तो बात जगह पर लिखा होता है यू टर्न, तो अब ये यू टर्न का लफ्ज काट तो इसको लोग नहीं पहचानते, उस आदमी की तस्वीर लगा तो खुद पता चल जाएगा यह यू टर्न है। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ ने आज भी ऑपोजिशन को आड़े हाथों लिया। कहते हैं कि पाकिस्तान अमन की तरफ जा रहा है, बिजली की किल्लत खत्म करेंगे। आने वाले दौर में इक्तसादी राहदारी के तहत ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का मंसूबा अहमियत का हामिल होगा। तामीर और तरक्की के सफर का एक और संगे मील उबूर कर रहे हैं।
वजीर आजम नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे और कौंसिल के 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए माजी की कमी को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने अपोजिशन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जब मोटरवे बनाने का मरला आया, जब इस्लामाबाद से लाहौर, तो बहुत लोग उसका मुखालिफ खड़े हो गए। तो कि क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या ज़रूरत है इस मोटरवे की? पाकिस्तान को ज़रूरत ही नहीं है। आज सबसे ज़्यादा सफ़र वही लोग कर रहे हैं उस मोटरवे पे। वजीर आजम ने तरक्याती मंसूबों का ऐलान करते हुए कहा कि दिल करीब लाने के लिए फासले कम करेंगे। यहाँ पे इंशाअल्लाह ऐसे गिलगित और बल्तिस्तान, स्कर्दू के अंदर एयरपोर्ट्स बनेंगे जो इंशाल्लाह बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट्स बन जाएंगे। यहाँ पे दयामिर भाषा का जो प्रोजेक्ट है उसमें दासू पे बहुत जल्दी अब काम शुरू होने वाला है और मेरी ख्वाहिश है कि दयामिर भाषा भी जल्द शुरू हो और उसके लिए जो सड़कों, उसके लिए ज़मीन की ख़रीदारी के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 105 अरब रुपए अप्रूव किए थे। 105 अरब। इससे कबल वजीर आजम ने पाक चीन ऑप्टिकल फाइबर मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के क़याम और इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़ रुपए इमदाद का भी ऐलान किया। और अभी आपको बताएं, एएनपी के सरबराह असफंदयार वली ने वजीर आजम से इस्तीफा मांगने से साफ इनकार कर दिया। मर्दान में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहते हैं एएनपी वजीर आजम के खिलाफ किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगी। इमरान खान बताएं, वो पहले झूठ बोल रहे थे या अब? नवाज शरीफ मुल्जिम है और वो कमीशन उसे मुजरिम करार नहीं देती। किसी सूरत पे एएनपी उसकी रेजिग्नेशन को डिमांड नहीं करेगी और ना ही अगर कमीशन की रिपोर्ट से पहले उसके खिलाफ तहरीक चलती है तो एएनपी किसी तौर उस तहरीक का हिस्सा नहीं होगी। तो जरा कप्तान हमें ये बताइए, वो पहली वाली बात ये झूठ बोल रहा था कि अब झूठ बोल रहा है? गलत बयानी कहाँ हो रही है? और दूसरी, उस पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट। कौमी असम्बली ने 22वीं आईनी तरमीम के बिल की मुतफिका मंजूरी दे दी। सेनेट से मंजूरी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स के लिए साबिक जज होने की शर्त खत्म हो जाएगी। 22वीं तरमीम है क्या और इसके नतीजे में क्या तब्दीलियां आएंगी, ये हमें बताएंगे फहीम अख्तर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के लिए सिर्फ साबिक जज की शर्त खत्म करने की राह हमवार हो गई। कौमी असेंबली ने 22वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली। अब टेक्नोक्रेट्स और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान बन सकेंगे। 22वीं आईनी तरमीम का बिल वजीर कानून जाहिद हामिद ने पेश किया। 236 अरकान ने मुत्तफिका तौर पर बिल की मंजूरी दे दी। किसी रुकन ने भी बिल की मुखालफत नहीं की। एक मैनुअल में तमाम जो इंतखाबी कवानीन हैं वो आपको मिलेंगी मैं रूल्स, ताकि आप ना सिर्फ वो सब्सटेंटिव प्रोविजंस देख सकें बल्कि प्रोसीजरल प्रोविजंस भी उसी में शामिल होंगी। आईनी तरमीम में इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार बनाने और इस्लाहात के लिए 9 तरमीम भी की गई हैं। आईनी तरमीम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की उम्र की हद 68 साल और अरकान की उम्र की हद 65 साल मुकर्रर की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन रूल्स में तरमीम का इख्तियार भी दिया गया है। आईनी तरमीम में कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रर के तरीक़ेकार समेत ये भी वाज़ेह किया गया है कि कौन से ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स इलेक्शन कमीशन के रुकन बन सकेंगे। इलेक्शन कवायद भी जल्द ऐवान में पेश किए जाएंगे। 22वीं आईनी तरमीम के तहत पहली बार इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान का तकर्रर आधी मुद्दत के लिए किया जाएगा ताकि अरकान की रिटायरमेंट पर भी इलेक्शन कमीशन फाल रहे। बिल को अब सेनेट में भेजा जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस